तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं स्पीडी बुक से पॉलिटी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि प्रश्नों की संख्या है जो है दोस्तों 50 है। तो इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा। और आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो ये वीडियो मतलब कि जो ये सवाल है ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ओके, क्योंकि सवाल जो सभी महत्वपूर्ण सवाल है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पे है, तो एक पे है संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 को। संविधान सभा का जो गठन है ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में किया गया था। ओके, ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये सवाल जो हर लगभग बहुत बार दोस्तों पूछा गया है। ओके, ये सवाल जो है कि संविधान सभा का गठन किया गया था ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में। दो पे है, भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय। 3 पे है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। ओके, तो 4 पे है, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। शुरू में संविधान सभा में संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो 389 थी। 5 पे है, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299 मेंबर रह गए। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299, ये जो है दोस्तों रह गए। ओके, अब है 6 पे है, स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासत थी 542। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासत थी तो ये जो थी दोस्तों 542 थी। 7 पे है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो दोस्तों एकात्मक एवं संघात्मक जो है भारतीय संविधान की प्रकृति है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक जो है भारतीय संविधान की प्रकृति है। 8 पे है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों यहाँ से कट गया है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। संविधान सभा के किस रियासत के प्रतिनिधियों में ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। जब दोस्तों संविधान सभा के निर्माण में हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। 9 पे है, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। 10 पे है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब 11 पे है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे VN राव। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे VN राव जो है ये भारतीय संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। 12 पे है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। 13 पे है,
संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था डॉक्टर VN राव द्वारा। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था VN राव द्वारा जो है दोस्तों संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। 14 पे है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 15 पे प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले कानून मंत्री थे भारत के। 16 पे झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। JB कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। 17 पे BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जो कि दोस्तों आर्टिकल 32 है। ओके, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। 18 पे संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को। संविधान की कुंजी कहा गया है तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। 19 पे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द जोड़ा गया। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है, तो भी आपको ध्यान रखना है। 20 पे संविधान की प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन तक। संविधान की प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन जो है दोस्तों संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन तक। 21 पे भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो बनकर रेडी हो गया। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया भारतीय संविधान। 22 पे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। 23 पे भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। 24 पे मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और भाग की संख्या थी, तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे वो थे दोस्तों 395। अनुसूची 8 वर्तमान में, लेकिन 12 अनुसूची है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मूल संविधान में जो मेन संविधान बना हुआ था उसमें 8 अनुसूची थी, लेकिन जो वर्तमान में है दोस्तों इसमें अब 12 हो गई है। भाग जो है 22, इसमें भी 22 ही है। 25 पे 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है 22। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की जो कुल संख्या है दोस्तों वो 22 है। तो प्रश्न नंबर 26 पे मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था 14। अब 27 पे संविधान में देश का नाम है भारत अथवा इंडिया। संविधान में देश का नाम है भारत अथवा इंडिया नाम है। भारत अथवा इंडिया, यानी कि दोस्तों हिंदुस्तान सुनते हैं तो हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है। 28 पे संविधान का सबसे बड़ा भाग वो है 5वां। संविधान का सबसे बड़ा जो भाग वो है दोस्तों 5वां भाग जो है संविधान का सबसे बड़ा भाग है। 29 पे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को।
भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। 30 पे संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय 4 में। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। 31 पे संविधान के 15 भाग का विषय है निर्वाचन। संविधान के 15वां भाग का जो विषय है दोस्तों वह है निर्वाचन। 32 पे संविधान के 18वां भाग का विषय है आपात उपबंध। संविधान के 18वां भाग का जो विषय है दोस्तों वह है आपात उपबंध जो है दोस्तों संविधान के 18वां भाग का विषय है। 33 पे प्रथम लिखित संविधान दिया था अमेरिका ने। प्रथम लिखित संविधान दिया था तो अमेरिका ने प्रथम लिखित संविधान दिया था। 34 पे सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के द्वारा दिया गया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान यह भारत ने दिया था। 35 पे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति जो है दोस्तों ये अनुच्छेद 2 में कही गई है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति। 36 पे भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है वह दोस्तों आंध्र प्रदेश 1953 में इसका गठन किया गया था। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य वह है आंध्र प्रदेश 1953। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में भाषाई आधार पर किया गया था। 37 पे 7वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 7वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 38 पे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली थे। 39 पे असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। असम राज्य का गठन हुआ था तो 1956 में असम राज्य का गठन हुआ था। 40 पे गोवा पूर्ण राज्य बना। दोस्तों आप प्रश्न को देख कर समझ गए होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, गोवा पूर्ण राज्य बना। 56वां संशोधन 1987 के द्वारा गोवा एक पूर्ण राज्य बना। गोवा जो है 56वां संशोधन 1987 इसके द्वारा पूर्ण राज्य बना। 41 पे सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। 42 पे दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला। 69वां संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला। 69वां संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को पूर्णतः राजधानी का दर्जा मिला। और दिल्ली राजधानी कब बनी दोस्तों? 1912 में। 43 पे संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। संविधान की संप्रभुता निहित है। 44 पे भारतीय
संविधान में संघीय व्यवस्था लिया गया है? तो कनाडा से भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था को लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। 45 पे है, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, इसको ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान के अंदर जो संसद शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया है, इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 46 पे है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ओके, भारतीय संविधान में मौलिक जो अधिकार इसे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 47 पे है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस से। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें दोस्तों रूस से प्राप्त यानी के लिया गया है। 48 पे है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। 49 पे है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है? भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है दोस्तों भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। 50 पे है, संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है? ओके, तो बांध लिखा गया कोई बात नहीं, उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। संविधान में आपातकालीन उपबंध को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक कर देना, ओके, और वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवालों के साथ।